हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ कैट जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए जो पहला होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसका जो फॉर्म फिल होना है 2026 के लिए वो निकाल दिया गया है, इसलिए इस फॉर्म फिल को हम बिल्कुल इसी तरीके से फिल करेंगे। तो चलिए इस फॉर्म फिल को हम फिल करते हैं। एंड इस फॉर्म को मैं पर्सनली फिल कर रहा हूँ, मेरा खुद का, इसलिए मैं इस फॉर्म को डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ कि लाइव कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए हमें एफ कैट की जो एडीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्ट इस लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप आएंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर न्यूज़ में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जो कि नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। मैं आपको नोटिफिकेशन शो करता हूँ, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका भारतीय वायुसेना की तरफ से, जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एफकेट जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एडमिशन निकाले गए हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 17 नवंबर से हुआ है एंड 14 दिसंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर एग्जाम डेट भी आपको दे दी गई है, 31 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। एंड आपका एग्जाम इस डेट को होगा। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एंट्री, ब्रांच, कोर्स नेम एंड वैकेंसी आपको दिखाई देंगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसको आपको यहाँ पर देख लेना है नोटिफिकेशन में, एंड उस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी आपको शो किया गया है। नीचे आपको यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए टेंथ प्लस 10th+2 आपको जो 12th क्लास होती है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 60% से। बी बीई बीटेक किया हो तो भी 60% से होना चाहिए। नीचे आप ग्रांड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच से देखेंगे तो उसके लिए आपसे अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में भी आपको दिया हुआ है, जैसे वेपन सिस्टम ब्रांच। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपकी क्वालिफिकेशन हो, उसको आपको वहाँ से आप फिल कर देना है। इस वीडियो को बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल का जो चार्जेस है वो भी दिखाई देगा, जो कि 550 है। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स दे दी गई हैं जो भी आपको इस फॉर्म फिल करने में रिक्वायर्ड होंगी। तो चलिए हम फॉर्म फिल को शुरू करते हैं। ऑफिशियल पेज में जाएंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करके आपके आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक दिया हुआ है, यहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपका साइन इन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका आपका कैंडिडेट का फुल नेम फिल करना है 10th की मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। नीचे आपका आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। ईमेल आईडी आपको फिल करना है, कंफर्म ईमेल आईडी करना है, एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल पर ईमेल पर ओटीपी जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। और वेरीफाई करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ पर रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको जो रीवेरीफाई करनी होगी। चलिए इस फॉर्म को मैं फिल कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये मैं खुद का आपका पर्सनल फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मेरा खुद का। तो मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स ही यूज़ करूँगा। रीवेरीफाई करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देंगे, एंड सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको आपका एफ कैट जो 2026 के लिए है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। आप लॉग आउट करके आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको दिया गया है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, उसे आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर सिंपली आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी यूजर आईडी को डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, एंड आप साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
पासवर्ड को चेंज करने के बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे आया था पासवर्ड, उसे आपको फिल करना था एंड आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना था। जैसे ही चेंज पासवर्ड कर लेंगे आप, साइनिंग वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका यूजर आईडी फिल दिखाई देगा। आपको आपने जो भी पासवर्ड न्यू बनाया है उसे आपको फिल करना है। यहाँ पर साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स को क्लिक करके। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एरर दिखा रहा है, आप पहले से लॉग आउट हैं। इसे हम 2 मिनट में रिवेरीफाई कर लेंगे एंड इसे फिर से आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप इसे फिर से लॉग इन करेंगे। आपको यहाँ पर सिंपली गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लोज करेंगे। नीचे आपकी आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी, गो टू एप्लीकेशन वाले पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन वाले में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लोडिंग होने लगेगा पेज। जो आपका रजिस्ट्रेशन होना है, फॉर्म फिल होना है, वो आपका लोडिंग होने लगेगा। थोड़ा वेट कीजिएगा। नीचे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे देंगे, जो कि यहाँ पर आपको आपकी फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ऑटो फिल रहेगा। नीचे आपको एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। एफ कैट या एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आपके हिसाब से। नीचे आप अपना नेम ऑटो फिल पाएंगे। अगर आपने 10th क्लास के बाद आपका जो नेम है उसे चेंज किया है, तो आप यहाँ पर यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपने फादर्स का नेम देंगे मेट्रिकुलेशन के हिसाब से, मदर्स का नेम देंगे 10th के हिसाब से ही। नीचे आपको ईमेल आईडी या आपका जो सेकेंडरी ईमेल आईडी आपको ऑप्शनल अगर देना चाहे दे सकते हैं। नीचे आप अपने नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो कि ऑटो फिल रहेगा। कैंडिडेट विजुअल मार्क्स देना है। आपके अगर बॉडी में कोई भी मोल है, अगर कोई भी निशान है, तो उसे आपको देना है। यहाँ पर आपको, अगर आप जो सन ग्लासेस पहनते हैं हैबिचुअली, उसे आप करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको प्राइमरी आईडी प्रूफ देना है, जिसमें आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर 10th क्लास की मार्कशीट भी आप डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सेकेंडरी आईडी प्रूफ देना है, उसका नंबर लिखना है। नीचे आपको सीसी सीपीएसएस एंड पीएटी स्टेटस आपको देना है। यहाँ पर आपको पास दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर भी एप्री पर भी क्लिक करके यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है जो कि इशूड बाय डीजीसीए है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे सिंपली। या अगर आपके पास, आप पहले से ही सर्विंग है एयरफोर्स में, तो आप यहाँ पर यस करके डिटेल दे सकते हैं। अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, वो भी सी लेवल का, तो आप यहाँ पर यस करके डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे। नीचे आपको आपकी मेडिकल स्टेटस को प्रेफरेंस देना होगा, जो कि यहाँ पर अनमेरिड मांगा गया है। नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो ऐसे आप देख लें। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, 10 के हिसाब से फिल करेंगे एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट जो है सिटी प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना जहाँ पर भी एग्जाम सेंटर देना है मुझे वहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सेकंड स्टेट फिर भी आपको सिलेक्ट करना होगा। आप जहाँ भी आपको होम होम डोमिसाइल हो वहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 स्टेट एंड 5 सिटी आपको यहाँ पर देने होंगे। चलिए इन्हें हम फिल कर लेते हैं। इंटरसिटी को आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ही देंगे। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एमपी की डिटेल्स ही फिल करूँगा। एमपी के सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डिटेल्स दे देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही वेरीफाई, आपको जो एंट्रीज आपने अभी तक वेरीफाई हमने जो फिल की है उसे आपको वेरीफाई करना होगा। इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर वेरीफाई एंट्रीज जो आपने अभी तक फिल किया है, जैसे नेम, आईडी प्रूफ, जेंडर, प्रेफरेंस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स में ऐसे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा एंड सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को आपको फिल करना होगा, जहाँ पर आपको आपका फुल एड्रेस लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट अगर हो तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और
कम्युनिकेशन एड्रेस जो है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करके इसे परमानेंट एड्रेस को फिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप फिर से यहाँ पर फुल डिटेल्स एंड फुल सेम प्रोसेस करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ये डाटा डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर एजुकेशन लेवल पे अगर आपने 12th+2 ग्रेजुएशन किया होगा तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। 10+2 और ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी है आपकी, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। एंड 12th+ इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे यहाँ पर 10th+ और ग्रेजुएशन ये दोनों है तो सेलेक्ट करूंगा। ग्रेजुएशन लेवल पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन ऑप्शन ए में आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स की डिटेल्स दी हुई है। आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बी के लिए यहाँ पर भी टेक्निकल के लिए दिया हुआ है। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ग्रेजुएट ऑप्शन 3 में आपको जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए भी डिटेल्स दी हुई है। ऑप्शन डी में आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए डिटेल्स दी हुई हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वेपन सिस्टम के लिए ये सब ऑप्शन 4 डी के अंदर ही आपको डिटेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल आपको फिल करनी होगी, जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि आपने क्या कंप्लीट किया है। मेरे केस में ये वाला सर्टिफिकेट आता है जहाँ पे मैंने BE BTech किया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो है एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको कोर्स डिडक्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको किस स्ट्रीम से आपने किया हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर स्ट्रीम का नाम लिख देंगे। आप अगर आपकी स्ट्रीम इस यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको आपका कॉलेज ग्रेजुएशन का कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। आपका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। आपने कब पास किया है ग्रेजुएशन, आपका फाइनल रिजल्ट कब आया था, तो वो से आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे अपेयर हैं अभी भी, आपका अगर कोई करंट बैकलॉग है तो आप यस या नो करके डिटेल्स को दे सकते हैं। नीचे आप यहाँ 12th वाले में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने ग्रॉस परसेंटेज है उसे फिल करना है। यहाँ पर आपका जो फिजिक्स में परसेंटेज है आपको उसे अलग से फिल करना होगा। एंड आपका मैथमेटिक्स में परसेंटेज है जो आपको अलग से फिल करना होगा। इस परसेंटेज को आप अपने 12th की मार्कशीट में देख के निकाल सकते हैं। जैसे कि 100 नंबर का पेपर होता है, अगर आपके 90 नंबर आए हुए हैं आपके पेपर में फिजिक्स और मैथ्स में तो आपको सिंपली यहाँ पर 90% आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन सक्सेसफुल करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स प्रेफरेंस देना होगा, जो कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर कोर्स प्रेफरेंस आपको देना होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर पर यहाँ पर आप टिक करेंगे, क्लिक हेयर कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक हेयर कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक हेयर कर देंगे। अगर आपको कुछ और अलग आपको प्रेफरेंस देना हो, नीचे ऊपर करना हो, तो आप यहाँ पर इन्हें क्लिक करके क्लिक हेयर टू क्लियर यहाँ पर कर देंगे। एंड सिंपली फिर से यहाँ क्लिक हेयर पर कर देंगे। ऐसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका एडिशनल डिटेल्स को फिल करना होगा कि आप अगर पहले से एयरफोर्स के जो SSB है उसमें आप अगर आए हुए हैं तो आप यहाँ पर सिंपली यस का ऑप्शन करके दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस ओपनिंग को आपने कैसे प्राप्त किया है, जैसे न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, एडवर्टाइजमेंट से, उसे आप सिलेक्ट कर देंगे। आप अगर गेट एग्जाम क्वालिफाइड हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। प्लेस और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आप कहाँ से एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं उस डिटेल को आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको भेज दिया जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि आपको क्या आपकी जो लाइव फोटो को कैप्चर करनी होगी। एंड एक फोटो को अपलोड भी करना होगा आपको। कैप्चर लाइव फोटो करने के लिए आपको आपके वेब कैम से जो आपका लैपटॉप है उसे आप वेब कैम से ओपन करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपको आपके फोटो को री कैप्चर करना होगा। और फोटो अपलोड आपको करनी होगी एक, जो कि आपका 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए।
नीचे ऐसे ही आपको आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है 80 से 150 KB के बीच में। ऐसे ही आपको आपका जो थंब है उसे स्कैन करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब एंड फीमेल का राइट हैंड थंब को आपको दिया हुआ है। तो आप अपने मेल और फीमेल को अलग अलग थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। एंड ये भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। नीचे आपको पेमेंट डिटेल दी होगी जहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम एंड एप्लीकेशन फीस जो है 649 जो दी हुई है इंक्लूडिंग GST, ये आपको फिल करना होगा। नीचे आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। रिव्यू देखने के बाद आप अपनी डिटेल्स को फिर से देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी गलती लगता हो तो आप बिल्कुल वहां से फिर से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सभी चीज़ सही लगती है तो आई एग्री वाले क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस कैप्चा को आप रीटाइप करेंगे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड आपको डायरेक्ट SBI के पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाएगा। जहाँ पर आपको आपके यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक और बार कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसे UPI के थ्रू भी QR जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड डिटेल फिल करेंगे एंड देन आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, आपको होम पेज पर वापस भेज दिया जाएगा एंड आप यहाँ से दोबारा साइन इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा FCAT 01 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फॉर्म फिलअप कैसे करना है बिल्कुल इजी तरीके से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त हो सके इजी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।